नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज हमारी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर ये हाल की शुरुआत हुई है और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि स्किल्ड आदमी जो है अवेलेबल हों। बड़े बड़े शहरों के अंदर माली के नाम से वेल ट्रेंड आदमी अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा उस आदमी को अच्छा रोज़गार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि स्किलिंग करें। हॉर्टिकल्चर का स्कोप दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो स्किल्ड आदमी उनको मिलते नहीं है। और मैंने यहाँ के अधिकारियों को, वीसी साहब को, सबको बोला है कि ऐसे कोर्स बनाएं जो बाहर की यूनिवर्सिटी से टाइप करें कि उस कोर्स के बेस पे ही आईलेट्स का एग्ज़ाम करके तुरंत वो इमिग्रेशन के लायक हो जाएं और भारत का नाम यहीं है नहीं दुनिया के अंदर ऊंचा करें। तो ऐसे कोई कोर्सेज यहाँ स्टार्ट किए गए नहीं? हाँ, अभी भी कुछ किए गए हैं और ज़्यादा करने के लिए मैंने बोल दिया है। हरियाणा में टिड्डी दल ने काफी किसानों की फसलों को नुकसान किया है। टिड्डी दल का लगभग 30-25 साल के बाद अटैक हुआ है और ये टिड्डी दल अफ्रीका से चल के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह होते हुए हमारे राजस्थान से अटैक कर चुका है। 3-4 दल अलग अलग टाइम पे आए हैं और पिछले हफ्ते जो हरियाणा में एक ही दिन में 5 ज़िलों में, मेवात के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, दादरी में, भिवानी में, सरसा ज़िले में हुआ और हम अभी तक तो किसानों की ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया और सबको यहाँ से मार भगाया। लेकिन भारत सरकार की गाइडेंस ये है कि टिड्डी दल इससे भी 4-5 गुना अगले आने वाले 4-6 महीने में आते रहेंगे। हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और झुंझुनू के आसपास के इलाकों में इसको दल ने प्रज्वलन कर दिया है और जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के साथ लगते हुए, वहाँ हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे टिड्डी दल के संदर्भ में पूरे विभाग की मीटिंग की और पूरे विभाग को बोल दिया कि आप जो है ड्रोन भी हायर करें, ट्रैक्टर के किराए का फैसला कर लिया, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएं और ब्लॉक लेवल तक का अधिकारियों के ग्रुप बनाएं। जो आपदा आए तो एकदम से ऑटोमेटिक मोड में विभाग काम करे और इसको किसानों को नुकसान होने से हम बचाएं। सर, फसल बीमा योजना तक जो है किसानों की आय दोगुनी करने का मदद हुआ, तो किस तरह से रूपरेखा तैयार कर रही है? ये जो काम यहाँ हो रहा है, किसान की आय दोगुनी करने का तरीका यही है कि फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, सब्जियों की तरफ जाएं, दुग्ध उत्पादन की तरफ जाएं, मछली पालन की तरफ जाएं, फार्म गेट पर प्रोसेसिंग करें और किसान को जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी भाव उसको मिलता रहे। सर, एक तरफ तो किसानों को कहा जाता है कि आप जो है ना भी धान की फसल न लगा करके दलहन के लगाए और दूरी दालों के लगाए, एक तरफ उनके एमएसपी बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, हमें कोई प्रतिबंधित काम नहीं करना है, किसानों को प्रशिक्षित करना है, उनको बताना है, एक की बजाय 10 ऑप्शन देनी है कि आप किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए तो सबसे आसान काम तो है दूध का उत्पादन, उससे बढ़िया काम है हरियाणा इनलैंड की फिशरीज़ का काम करें। फिर ये है कि हमारे दिल्ली के पास दिल्ली इतनी बड़ी मार्केट है, बागवानी का, सब्जियों की तरफ ध्यान दें। तो इन सारी चीज़ों की तरफ अलग अलग हमारे जो है नीतियाँ इसी प्रकार से बन रही है और पानी बचाना भी ज़रूरी है और मंडियों का सुदृढ़ीकरण करना है। किसान को, फार्मर को मंडी एक्ट से बाहर कर दिया है, तो तरह तरह के काम जो हम सुविधाएं देने का काम करते हैं और किसानों को हर हालत में हम सहयोग करना चाहते हैं कि किसान की हालत सुधरे और भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चले तो उससे चले। और ये कोरोना काल में भी जो मोदी जी ने किसानों को छूट दी है, मंडियां चलाई हैं, उनके ट्रैक्टर पे, कंबाइन हार्वेस्टर पे और मशीनरी पे, आवागमन पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये जो इसको कोई रुकावट नहीं डालेगा और मंडियां हमने अच्छी चलाई और आगे भी हर तरह की ये है कि किसानों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरफ पूरा हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का ध्यान है और निश्चित तौर पे जो है अभी भी जो पैकेज दिया 20-22 लाख का, उसमें से भी उसका अधिकांश जो उसका भाग है
कि किसानों के बच्चों को रोज़गार देने का है, फार्म गेट प्रोसेसिंग का है, और उसको किसान की आमदनी कैसे बढ़े, मोदी जी का पूरा ध्यान इसी तरफ है। सर फसल बीमा योजना में कई आपदाएं शामिल नहीं हैं, तो उनको शामिल किया जाएगा? कहीं आग है जी और चीज़ें हैं कहीं? नहीं, न मेरे ख्याल में हरियाणा में जिन चीज़ों का अटैक होता है, चाहे पाला का हो, ओलावृष्टि का हो, जल भराव का हो, सभी चीज़ें शामिल हैं। अब कोई नई चीज़ और आएगी तो ये इसको तो हर साल हम अमेंड कर सकते हैं, कोई फाइनल नहीं है। आग का भी आगजनी का जो वो है, हमने ये किया हुआ है कि हमारे हरियाणा सरकार का जो बीमा की बजाय हरियाणा सरकार का जो सहायता कोष है, बिजली की से आग लग जाती तो उसकी हम मदद करते हैं। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।